हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ वह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर तीन 3 और 6 जनवरी 2025 को पटना के गांधी मैदान में रहे और इस दौरान उन्होंने आमरण अनशन तो किया ही, 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो कि इंटीग्रेटेड बीपीएससी एग्जाम कहा जाता है या कंबाइंड बीपीएससी एग्जाम कहा जाता है, उसको कैंसिल कराने के लिए हड़ताली छात्रों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ बैठ गए वो, और उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि बीपीएससी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसी के मद्देनजर बीपीएससी के सत्यप्रकाश शर्मा ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने मिथ्या या मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए बीपीएससी की प्रतिष्ठा को चौपट करने की कोशिश किया है। इसीलिए उनको लीगल नोटिस दिया जा रहा है कि 1 सप्ताह के भीतर वो साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तो अब देखना होगा कि बीपीएससी की 70th इंटीग्रेटेड बीपीएससी एग्जाम या कंबाइंड बीपीएससी एग्जाम, जो कि पीसीएस और सबऑर्डिनेट सर्विसेज दोनों के लिए होता है, उसको लेकर के जो आरोप लगाया था उन्होंने 2, 3 और 6 जनवरी 2025 को बीपीएससी पे, इस दौरान उन्होंने आमरण अनशन भी किया था, जिसे तोड़वाने के लिए पटना पुलिस ने जोर जबरदस्ती का प्रयोग किया था। कहा जाता है कि उनको उठा करके ले गई थी और ले जा करके जबरिया उनका अनशन तोड़वा दिया था। चूंकि डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत खराब होती जा रही थी दिन प्रतिदिन, और हो सकता है कि वो ज़्यादा दिन इससे सरवाइव नहीं कर पाते, इस वजह से जबरिया उनका आमरण अनशन तोड़वा दिया गया। तो उन्होंने बीपीएससी पर एक आरोप लगाया था कि बीपीएससी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसी वजह से स्टूडेंट्स का विरोध हो रहा है। एक्चुअली नई नई पार्टी उन्होंने लॉन्च किया है, जन सुराज पार्टी, तो उसकी ज़मीन बनाने के लिए प्रशांत किशोर को लगा कि भाई ये सबसे मुफीद जगह है, चूँकि इसमें सभी वर्ग और जाति के स्टूडेंट शामिल थे, तो उनको लगा कि इससे बढ़िया ज़मीन कोई मिल नहीं सकती अपने पार्टी को खड़ा करने के लिए, और इसी का उन्होंने प्रयोग किया। उनको पप्पू यादव और तेजस्वी यादव जैसे लोगों से काफ़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि अभी 4 जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे बिहार में, उसमें बेलागंज से, इमामगंज से, रामगढ़ से और एक जगह और से, इस्माइलपुर से, चारों जगह से एनडीए के सदस्य जीत गए थे, चुनाव जीत गए थे। कहा जा रहा है कि इन्होंने जितना वोट काटा था, अगर वोट नहीं काटते तो आरजेडी का एक कैंडिडेट बेलागंज से जरूर जीत जाता। जो भी हो, लेकिन प्रशांत किशोर के विरोध में मुख्य रूप से आरजेडी ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि उसको डर है कि मुसलमानों का अधिकांश वोट कहीं प्रशांत किशोर न काट दें, जिसकी वजह से हमको हार का सामना करना पड़े। इसलिए लालू यादव ने नीतीश कुमार के तरफ पासा भी फेंका था कि वो किसी, या चारा फेंका था कि किसी तरह से आरजेडी के साथ आ जाएं और इंडी गठबंधन के हिस्सा हो जाएं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उनके लिए दरवाजा खिड़की सब खुला हुआ है, क्योंकि उनको पता था कि 10 से 12% जो वोट कैरी करते हैं नीतीश कुमार, पिछड़े और दलितों का, वह निर्णायक होता है और उसी से सीटें मिलती हैं। बाकी सवर्णों का वोट तो जाता ही जाता है बीजेपी को। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने ऐसा खेला करने से मना कर दिया। मतलब उनके एक वक्तव्य और उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके पार्टी के लोगों के व्यवहार के देखते हुए यही लग रहा है कि ये सब महज अटकलें हैं, अफवाह हैं और नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रशांत किशोर, जिन्होंने अभी हाल में 2024 में अपनी पार्टी
2 साल बाद लॉन्च की, यानी अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया है। जो 2022 में शुरू किए थे जन स्वराज पार्टी अभियान को, उन्होंने जन स्वराज पार्टी को बाकायदा औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया अक्टूबर 2024 में। और वो चाहते थे कि ज़मीन पर उनकी पकड़ मजबूत हो। हालांकि उनको राम मनोहर लोहिया और कांशी राम के उस वक्तव्य को याद रखना होगा जिसमें कहा जाता है कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव बराबरी के लिए लड़ा जाता है और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो ही एक ही चुनाव उन्होंने लड़ा है, वो भी उपचुनाव। अब उसे पूरा चुनाव माना जाए कि नहीं माना जाए, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल बीपीएससी ने उनको बीपीएससी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसके प्रतिष्ठा को गिराने के आरोप में एक लीगल नोटिस जारी करके ये कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर अपने वक्तव्य के समर्थन में वो एविडेंस दें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये 17वीं बीपीएससी एग्जाम का मामला है। देखना है कि प्रशांत किशोर इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी अनुसार हम लोग आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। धन्यवाद।